क्या कारण है? सिर्फ इसलिए क्या कि ये नॉर्थ ईस्ट से आते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे हैं? ये कारण नहीं है। कारण की शुरुआत होती है 2013 से। 2013 में गौरव गोगोई की शादी एलिजाबेथ नाम की एक लड़की, जो कि ब्रिटिश नेशनल है, बाद में वो अमेरिका चली जाती हैं, और वो एलिजाबेथ नाम की एक लड़की से गौरव गोगोई की शादी होती है। उनको प्यार होता है और वहां फिर वो उनकी शादी होती है अमेरिका में, और अमेरिका से वो वापस इंडिया आ जाते हैं। उसके बाद 2014 में पहली बार गौरव गोगोई सांसद बनते हैं, और ये जो मोहतरमा हैं एलिजाबेथ, ये उनके साथ उनकी पत्नी ही हो गई, तो बात ही क्या है। इनका रिश्ता अब आगे बढ़ता है। यहां तक तो कहानी ठीक है, कोई बात नहीं है। आप एक ब्रिटिश लड़की से आपको मोहब्बत हो सकता है, अमेरिकी लड़की से मोहब्बत हो सकता है, और उस मोहब्बत को आपने परिणय सूत्र में भी बांध दिया, तो बहुत अच्छी बात है, कौन रोक सकता है आपको। तो गौरव गोगोई साहब की शादी हुई प्यार के बाद। अब यहां से सिलसिला शुरू हो रहा है कि गौरव गोगोई की चर्चा आजकल क्यों हो रही है, और क्यों गौरव गोगोई इतने सारे युवा नेताओं को पीछे छोड़ते हुए सोनिया फैमिली के करीब, राहुल गांधी के करीब आ जाते हैं और गांधी फैमिली के गुड बुक में आ जाते हैं। कहा जा रहा है कि गौरव गोगोई ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। गौरव गोगोई भी क्रिश्चियन है और उन्होंने एक क्रिश्चियन लेडी से शादी भी की है। तो एक स्वाभाविक रिश्ता गौरव गोगोई का गांधी परिवार से होता है, ऐसा सामने से आपको दिखेगा। क्योंकि सोनिया गांधी भी एक क्रिश्चियन थी, अब वो बहुत बाद में उन्होंने भारत की नागरिकता ली। तो गौरव गोगोई की पत्नी भी क्रिश्चियन है, उनसे उनकी शादी हुई है, तो एक नेचुरल एफिनिटी जो है वो गांधी परिवार से उनकी बढ़ी। लेकिन एलिजाबेथ जो हैं वो आज तक भारतीय नागरिक नहीं है। आज उनकी शादी को 12 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। आज तक उन्होंने अपनी नागरिकता को परिवर्तित नहीं किया है, आज भी वो ब्रिटिश नेशनल बनी हुई है। यहां तक भी कोई बात नहीं है। अब गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ करती क्या है? तो ये ऐसी संस्था में काम करती है जो आपके दुश्मन देश में उसका हेडक्वार्टर है। आपका दुश्मन देश कौन है? सबसे बड़ा दुश्मन देश आपका पड़ोसी पाकिस्तान में है। वो किन किन संस्थाओं के लिए काम करती है, पहले मैं आपको यह बताता चलूं। क्लाइमेट डेवलपमेंट एंड नॉलेज नेटवर्क, जो पाकिस्तान में जिसका हेडक्वार्टर है, क्लाइमेट डेवलपमेंट एंड नॉलेज नेटवर्क, उसका शॉर्ट फॉर्म है CDKN, क्लाइमेट डेवलपमेंट नॉलेज नेटवर्क। दूसरी एक संस्था है ICLEI, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर लोकल एनवायरनमेंट इनिशिएटिव। ये ब्रिटेन में है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रिटेन में है। ICLEI का इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एनवायरनमेंट इनिशिएटिव। इन दो संस्थाओं से पहले ये जुड़ी हुई हैं, और पहली संस्था का हेडक्वार्टर जो है, जो CDKN है, क्लाइमेट डेवलपमेंट नॉलेज नेटवर्क, इसका मुख्यालय पाकिस्तान में है। जाहिर है पाकिस्तान में मुख्यालय है तो पाकिस्तान आना जाना भी होगा। अब ये CDKN जो संस्था है, उनसे आज तक इनका रिश्ता बना हुआ है। अब CDKN कौन है, क्या करती है? नाम से आपको पता चल रहा है कि ये जो है क्लाइमेट डेवलपमेंट और नॉलेज नेटवर्क करती है। क्लाइमेट के बारे में, उसके विकास के बारे में, उस क्लाइमेट की क्या परिस्थिति है उसके बारे में रिसर्च करती है, और नॉलेज डेवलपमेंट के लिए, ज्ञानवर्धन के लिए काम करती है साहब।
तो एलिजाबेथ को और किसी संस्था में काम करने का मौका नहीं मिला। संयोग बस ये एक संयोग हो सकता है कि एलिजाबेथ का प्यार गौरव गोगोई से होता है, एलिजाबेथ की शादी गौरव गोगोई से होती है, और फिर वो एक ऐसी संस्था में काम करती है जिसका हेडक्वार्टर पाकिस्तान में होता है। अब पाकिस्तान में ये लगातार काम कर रही हैं और पाकिस्तान के जो भारत में जो एम्बेसडर हैं उनसे गौरव गोगोई और एलिजाबेथ की बड़ी अच्छी दोस्ती है, थी अब तक। पहले तक जो कोई भी उनके एम्बेसडर होते थे तो पाकिस्तानी दूतावास आना जाना दोनों पति पत्नी का लगा रहता था और ये लोग वहां जाते रहते थे। अब मैं इस क्लाइमेट डेवलपमेंट नॉलेज नेटवर्क का जिक्र क्यों कर रहा हूं? इतना तक भी बात चलती है, कोई बात नहीं है, पड़ोसी देश में कोई संस्था है, वहां उनकी पत्नी संयोग बस वहां काम करती है, वो एक एनजीओ है, वहां वो काम करती है, तो क्या जाता है। बांग्लादेश में भी लोग नौकरी करने के लिए जाते हैं, नेपाल में भी जाते हैं, तो पाकिस्तान भी चले गए हैं। वो ब्रिटेन की नेशनल है और अमेरिका में भी रह करके काम करती हैं, भारत की नागरिकता अभी तक नहीं ली है, और भारत के एक जिम्मेदार एक लॉ मेकर की पत्नी हैं। एलिजाबेथ इस देश के एक लॉ मेकर, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो देश के लिए कानून बनाते हैं। ध्यान रहे, देश के लिए कानून बनाने वाले एक जिम्मेदार रिप्रेजेंटेटिव जनप्रतिनिधि की वो पत्नी है। और ये एक महज संयोग हो रहा है कि गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ हो जाती हैं और उनका रिश्ता पाकिस्तान से हो जाता है, पाकिस्तान में एक संस्था में काम करने से हो जाता है। यहां तक भी बात आप मान लेंगे। अब जो सबसे बड़ा खुलासा है वो ये है कि इस संस्था को जो फंड करती है, ये संस्था का पैसा कहां से आता है, कौन देता है इसको पैसा, तो पता चला कि इस संस्था को जो पैसा दिया जाता है वो सोरोस का जो ऑर्गेनाइजेशन है ओपन सोसाइटी, उनके द्वारा इनको फंड किया जाता है। अब यहां से कहानी शुरू होती है। ओपन सोसाइटी का रिश्ता अमेरिकी इंटेलिजेंस से रही है, ओपन सोसाइटी का रिश्ता पाकिस्तान के आईएसआई से रही है, और इस ओपन सोसाइटी के साथ मिलकर के यूएसए डिपार्टमेंट भी काम करती है, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूएसएड, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूएसएड के बारे में बहुत चर्चा आप सुन ही रहे हैं लगातार। यूएसएड अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी सब हैंड इन ग्लोव हैं, और वो क्लाइमेट डेवलपमेंट नॉलेज नेटवर्क के लिए काम करते हैं, और उनको जो फंड किया जा रहा है वो ओपन सोसाइटी, सोरोस की सोसाइटी से हो रहा है। जब 6 फरवरी को गौरव गोगोई ने यह सवाल उठाया कि बीजेपी अपनी नाकामियों को सोरोस के कंधे या सोरोस के माथे मढ़ करके नहीं बच सकती, तो ये जो रिपोर्ट आया वो इस बात का खुलासा करता है कि सोरोस के बारे में एक शब्द भी सुनने के लिए हमारे ये लॉ मेकर, पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र और गांधी परिवार के क्लोजेस्ट, नाउअडेज क्लोजेस्ट, वो डिप्टी लीडर हैं लोकसभा में, डिप्टी लीडर हैं, राहुल गांधी के बहुत ही विश्वास पात्र हैं, क्लोज हैं, सोनिया गांधी के विश्वास पात्र हैं। तो ये जो डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन हैं वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती है। अच्छी बात है, नहीं बचना चाहिए। अब जो दूसरी संस्था है वो है ICLEI, ये है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर लोकल एनवायरनमेंट इनिशिएटिव, जो कि ब्रिटेन में है, वहां भी उनके लिए भी ये काम करती है। और अब इनको जो फंड आ रहा है उसमें बहुत सारे एजेंसीज के नाम आ रहे हैं, उसमें ODR फाउंडेशन है, सोरेस का ओपन सोसाइटी है, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, रॉकफेलर फाउंडेशन है, फोर्ड फाउंडेशन है, पता नहीं कितने फाउंडेशन हैं।
मैंने कल भी आपको जिक्र किया था, लेकिन इनके पैसे आते हैं ये इंटरनेशनल काउंसिल फॉर लोकल एनवायरनमेंट इनिशिएटिव, जो ब्रिटेन की संस्था है। यहां तक भी बात चल जाएगी। अब एक और बड़ा खुलासा जो आपकी आंखें खोल देगा, आपके माथे पे हथौड़ा चल जाएगा। साहब, टॉम उडल एक अमेरिकी सीनेटर हैं और टॉम उडल काम करते हैं, वो अमेरिकी इंटेलिजेंस कमेटी के मेंबर भी हैं और टॉम उडल ये सलाह देते हैं अमेरिकी इंटेलिजेंस कमेटी को कि भाई कहां पर हमें कितना पैसा देना है, क्या रणनीति बनानी है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उस देश को पैसे देने का आधार क्या होना चाहिए, ये सारी बातें तय करता है टॉम उडल। इंटेलिजेंस कमेटी के सदस्य हैं,